जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, माँ भगवती, माँ दुर्गा और माता जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। यह दिन विशेष माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, लंबी आयु के लिए धारण करती हैं और पति की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत धारण करती हैं ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस व्रत के अलग अलग नाम हैं। अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, जैसे कि बड़मावस भी कहते हैं, इसको बरगददाही भी कहते हैं, बट अमावस्या कहते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और आपसी संबंध मतलब दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपसी तालमेल सही होता है, आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से संतान की सुख की प्राप्ति भी होती है। मतलब इस व्रत को धारण करने से अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और इस व्रत में बट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बट वृक्ष में वास करते हैं और त्रिदेव की पूजा करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में हम देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की यह वीडियो। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को बीच में काट के ना देखें, ना ही स्किप करके देखें और ना ही वीडियो को भगा के देखें। अगर इस तरीके से आप वीडियो देखते हैं तो आपके समझ में कोई भी बात आएगी नहीं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय सावित्री माता की अवश्य लिखिएगा। वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानते हैं। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत हमें कब करना है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2025 को, यानी 26 मई 2025 को इस रविवार के दिन में दोपहर में 12:12 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह सोमवार के दिन 8:32 पर। तो वैसे तो सूर्योदय कालीन अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है 27 मई को, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत जब हम धारण करें तो दोपहर में भी अमावस्या होनी चाहिए। ऐसे में 26 मई 2026 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और 26 मई को सोमवार का दिन है। तो यह बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ दिन संयोग है। सोमवारी अमावस्या भी होगी और इसी के साथ ही वट सावित्री का व्रत भी होगा। पूजा की प्रार्थना का व्रत का कई गुना फल हमें प्राप्त होगा। आज के दिन 26 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:03 से 4:57 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं और अमृत काल का समय है सुबह 3:24 से सुबह 4:09 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक। राहु काल का समय है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। ठीक है, तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है। तो इससे पहले अभी पूजा पाठ आरंभ कर लीजिए। अच्छा, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा होती है, कई स्थानों पर शाम को पूजा होती है और कई स्थानों पर पूजा वट सावित्री की सुबह के समय होती है। तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जैसी भी आपके परिवार की परंपरा हो उसको ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार समय देखकर आप पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री की पूजा में सामग्री क्या
चाहिए आपको नोट कर लीजिए आपको क्या क्या सामग्रियाँ लेनी है। सावित्री और सत्यवान की फ़ोटो या फिर मूर्ति जो भी आपको मिल जाए, बाँस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार का सामान आप रख लें। उसके बाद से पूड़ी बना लें। मीठी पूड़ियाँ भी आप चाहे तो बना सकते हैं। बरगद का फल और जल से भरा हुआ कलश, इसके अलावा भीगे हुए काले चने चाहिए आपको और चावल को भिगोकर आप एपन बनाकर तैयार कर ले। चावल को भिगो दें, उसके बाद से आप उसको मिक्सर में या फिर सिलबट्टे पर पीस करके एपन तैयार कर लें। थोड़ी सी हल्दी उसमें मिलाकर पीस लीजिए चावल को और यह एपन बन जाता है। बट सावित्री की पूजा में आपको इन सभी सामग्रियों को आवश्यकता होती है। और जिन सुहागन महिलाओं को पहली बार यह व्रत धारण करना है तो आप इस बार से इस व्रत को धारण कर सकती हैं, क्योंकि इस बार जो है कि कोई मलमास या अधिक मास नहीं लगा है। बट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके विधि विधान से बरगद की वृक्ष की पूजा की जाती है और अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जाती है और माता पार्वती का आराधना किया जाता है। इसके अलावा सावित्री, सत्यवान और यमराज की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष के फेरे लगाए जाते हैं। सुहाग की सामग्री के द्वारा भी आप लगा सकते हैं या फिर कुछ खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या फिर जो भी फल आप लेना चाहते हैं उनके द्वारा भी फेरे लगा सकते हैं। भीगे हुए जो काले चने होते हैं उनके द्वारा भी आप बरगद की वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से इस व्रत को धारण करने से सावित्री और सत्यवान यमराज का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर यह वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आने वाली वीडियो में वट सावित्री व्रत की आपको संपूर्ण जानकारी विधि और भी मैं दूंगी और अगली वीडियो में मैं आप सबके लिए वट सावित्री व्रत की कथा भी लेकर के आऊँगी। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और दोस्तों को अपने शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सत्यवान और सावित्री व्रत कथा लेकर के आएंगे। कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, यानी कि जो बेल की घंटी होती है उसको आप दबा दें ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो जानकारी आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।